नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामुला उपखंड के ग्राम पंचायत चांदौली में हैं और यहाँ के सरपंच राम खिलाड़ी मीणा से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि 5 महीने लगभग सरपंच पद पे उनको आसीन हो चुके हैं। इन 5 महीनों में उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या करवाया, कौन कौन सी चीज़ों को प्रस्ताव में लिया और कौन जो समस्या चल रही थी पिछली, उन समस्याओं को किस प्रकार उन्होंने दुरुस्त किया, हम उनसे सारी बात करेंगे। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज तक हमने मोरपा, कोंडली इन्हीं ग्राम पंचायतों के बारे में आपको रूबरू करवाया था, लेकिन आज हम नई ग्राम पंचायत चांदौली से आपको रूबरू करवाएंगे और किस प्रकार का। तो सबसे पहले जैसे हम अंदर घुसे हैं, अंदर हमने देखा, अंदर हमें एंट्री मारेंगे तो उस एंट्री में आप देख पा रहे हो कि ये जो आंगनवाड़ी पाठशाला चांदौली है और ये जो नया रोगन से आपको पूरा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जो दिख रहा है, ये राम खिलाड़ी मीणा सरपंच साहब के नेतृत्व में ये करवाया है। और मैं आपको बारीकी से इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो दोब है, जो घास है, ये लॉन बनाया है इन्होंने ही अभी इनके नेतृत्व में बनाया है। और जो चित्र इन्होंने बनाया, मैं आपको बारीकी से, अभी कोरोना का समय है तो इन्होंने देखो ये बनाया है, देश को बचाना है कोरोना से, कोरोना को हराना है। इन्होंने ये चित्र इन्होंने बनाया है। इधर स्वस्थ भारत मिशन की जो योजना है उसको दर्शाते हुए एक बालिका का ये चित्र इनके राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर इन्होंने बना रखा है। इधर महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी तस्वीर इन्होंने बनाई है ताकि लोगों को जागरूक और एक अच्छा संदेश मिल सके। इधर ये मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ इन्होंने, और आज हमको इसकी ज़रूरत भी है साहब, क्योंकि सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में अभी कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं, तो उसको देखते हुए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। हम घर में लगाए नहीं लगाए, लेकिन बाहर हम निकलते हैं तो हमें मास्क लगाना ज़रूरी है और लोगों को लगवाना भी ज़रूरी है। तो ये इन्होंने बना है। पर अगर दूसरी बात मैं करूँ तो सबसे महन और अहम बात जो इन्होंने बनाई, चित्र बनाया है, वो है हरे भरे वृक्षों को हमें बचाना है। और जिस प्रकार एक बुजुर्ग कुल्हाड़ी से हरे पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा, तो एक पीछे से एक बालिका है, वो उस पेड़ को काटने से रोकने की पूरी कोशिश और तैयारी कर रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इस चीज़ पर दर्शाई है। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं सरपंच जो राम खिलाड़ी मीणा है चांदौली के, उन्होंने अपने जो बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का जो दृश्य है, उसको सुटेबल और सुजित बनाने में काफ़ी अहम सहयोग दिया है। और मैं बता दूं कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है, ये विद्यालय प्रांगण के अंदर है। एक तरफ विद्यालय है, आप देख पा रहे हो। विद्यालय में बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट की तैयारी और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जैसा आप देख पा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे साइकिल और रेसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ लगभग आपको दिखा रही। और आइए अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, अंदर का हाल दिखाता हूँ कि अंदर किस प्रकार है। तो ये सचिव का कक्ष है, इस तरह आप देख पा रहे हो। और अंदर हम घुसते हैं तो अंदर घुसते ही ये एक कचरा पात्र है, इन्होंने जो कचरा पात्र जो उसको लगा रखा है। ये इनके ग्राम पंचायत चांदौली की लिस्ट इन्होंने लगा रखी है। सरपंच, वार्ड पंच, ये सारे 8 लोग हैं। तो उन 8 लोगों को इन्होंने दर्शा रखा, कौन से वार्ड से कौन है, उप सरपंच कौन है, वार्ड 1 से कौन है, वार्ड 2 से कौन है, 3 से कौन है, 4 से और 5 से कौन है। इस प्रकार के इन्होंने दर्शा रखा ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, और वो अपने वार्ड के मोबाइल नंबर इन्होंने ले रखा, तो वो आराम से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और अंदर मैं थोड़ा सा अंदर का रुख करूँ, अंदर अगर हम अंदर जाता हूँ तो अंदर इन्होंने एक आदर्श ग्राम पंचायत ये बोर्ड लगा रखा, आदर्श ग्राम पंचायत का। इस आदर्श ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्यकाल इन्होंने लिख रखा, राजंती देवी मीणा 1995 से लेकर 2000 तक चांदौली की ग्राम पंचायत की। ये सरपंच राम खिलाड़ी मीणा की जो धर्मपत्नी थी, वो यहाँ सरपंच रही। उसके बाद गिरिराज प्रसाद मीणा 2002 से 2005 तक रमजानीपुरा के हैं ये, तो ये चांदौली के सरपंच रहे।
तीसरे नंबर पर राम खिलाड़ी मीणा 2005 से 2010 तक चांदोली के सरपंच रहे। और चौथा नंबर पर सुमित्रा देवी मीणा 2010 से 2011 शंकरपुरा मुनिराज वाइफ ऑफ ये है। इस प्रकार इन्होंने सारी चीज़ों को दर्शा रखा है। इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, और इससे लोगों को आने जाने जो ग्राम पंचायत के लोगों को भी अंदाज़ा रहता है, अनुमान रहता है कि कौन हमारे ग्राम पंचायत में किस समय किसने अपने पदभार संभाला था। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी सुटेबल व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। इधर ये आप देख लीजिए, ये कैंप इसमें इन्होंने लगा रखे हैं कंप्यूटर लैब, इसमें लोग लगा हुआ है, अधिकारी कहीं अपने काम से गए हुए हैं फील्ड में, और ये अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें सुटेबल इन्होंने कर रखी है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इधर हम ग्राम पंचायत समिति बावनवास अगर बात करें तो इन्होंने लिखा रखे है, देखो सर, ये सबसे बहुत अच्छी अहम और बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम सारे लोगों को जागरूक करेंगे, सारे लोगों को बताएंगे तो बहुत हो रही है। इधर हमारे राम खिलाड़ी मीणा जी के मोबाइल नंबर है, ग्राम विकास अधिकारी मोहनलाल सैनी जी के मोबाइल नंबर है, ग्राम पंचायत सहायक जो मैंग कुमार शर्मा जी उनके मोबाइल नंबर है, बनवारी लाल पटवारी हल्का और ग्राम सेवक गिरदावरी, इनके सारे के मोबाइल नंबर आपको इनके डिस्प्ले पे इन्होंने जो बना रखा है उस पर मिलेंगे, ताकि ये यहाँ मिले या नहीं मिले, अधिकारी यहाँ मिले न मिले, कर्मचारी यहाँ मिले न मिले, लेकिन ये नंबर उनको अगर मिल जाएंगे तो लोगों को आवश्यकता की जो चीज़ है, उनको जो काम है, उनको बात करने में आसानी हो जाएगी। और ये सरपंच कार्यालय है साहब, ये सरपंच कार्यालय जिनके नेम प्लेट आपने देखी, जिनकी नेम प्लेट यहाँ लगी हुई है। तो ये थी बाहर की स्थिति, और अब मैं एंटर मारता हूँ जहाँ सभागार है, सभा कक्ष है। इन्होंने उस सभागार को किस तरह बनाया वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आपको ये मशीन है साहब, ई मित्र की मशीन है, और ये बैटरी इन्वर्टर सारी चीज़ें इन्होंने लगा रखी। कोई विकलांग अगर परिस्थिति में कोई विकलांग यहाँ आ भी जाए तो उस विकलांग को भी अंदर लाया सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये सुटेबल व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये फाइलें आप देख रहे हो, इनको इन्होंने लाइन बाई लाइन जमा रखी है। मैं सरपंच से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये हमने इस प्रकार, क्योंकि 3-4 गाँव इस ग्राम पंचायत में आते हैं चांदोली में, तो इनको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी समय खराब होता है। तो इन्होंने इस तरह से जमा रखी है, जहाँ की जिसकी फाइल हो, जिस काम की फाइल हो, वो तुरंत यहाँ से निकालते हैं, उसका काम को चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़, और ये देख लीजिए आप, ये पर्दे हैं, ये अभी जैसे ये सरपंच का कार्यकाल इन्होंने संभाला तो ये पर्दे वगैरह इन्होंने लगाए। इधर हमारे ये फोटो वगैरह इन्होंने लगा रखी है हमारे महापुरुषों की। और अब मैं आपको सीधा रुख करवाता हूँ सरपंच साहब से। ये सामने सभागार है, और सभागार में ये कुर्सियाँ लगी हुई है। आने जाने वाले लोगों को यहाँ जहाँ से भी मीटिंग होती है वगैरह होती है तो सारी चीज़ें इनको सेटल मिलती है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ग्राम पंचायत चांदोली के अंदर मैंने आपको चार तक घुमा, क्योंकि साहब हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। ये देख लीजिए, सुटेबल पूरी व्यवस्था है, साफ़ सफाई का पूरा इन्होंने ध्यान रख रखा है। और कुछ लोग आए भी हैं, तो पहले हम आने वाले जो लोग हैं, किस काम से आए हैं, किस प्रकार आए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, और सरपंच साहब से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे आप। और मैं एक बात कि यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा और दर्शाना चाहूँगा, जैसे ही इन्होंने बाहर लगा रखा था, ऐसे ही सरपंच का कार्यकाल का बोर्ड इन्होंने यहाँ भी एक लगा रखा। उससे ये मालूम चलता है कि कौन किस सन में सरपंच था, और हमेशा याद आने वाले लोगों की याददाश्त भी ताज़ा रहती है कि किस सरपंच ने कितना काम किया, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं सरपंच से मिलने के लिए। आप कहाँ से आए हो? रमजानीपुरा। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है रमजानीपुरा? 2 किलोमीटर। तो आपका नाम क्या है? सुनील जी। तो आप किस काम से आए हो? फार्म पॉइंट के कुंडे बारे। तो हो गया वो काम आपका? हो गया। क्या कहना चाहोगे? आपके जो सरपंच साहब है रमजानी, वो चांदोली के, आपके गांव रमजानीपुरा भी इसी चांदोली में आता है, तो क्या लगता है आपको सरपंच साहब से, क्या उम्मीदें हैं? ऐसा तो नहीं है कि सरपंच साहब सामने बैठे होकर आप उनकी तारीफ कर दोगे, ऐसा नहीं है। अच्छे हैं सरपंच साहब, और आपके जो भी वादे इन्होंने किए हैं, पहले भी ये सरपंच रह चुके हैं, जैसे हमने इनका फीडबैक लिया है, तो ये काफ़ी हद तक उस चीज़ को दुरुस्त करने की, और जो वादे इन्होंने किया उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। ऐसा लगता है आपको? साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ, साफ़ सफाई वगैरह। तो आइए हम आपको अब सीधा रुख करते हैं सरपंच साहब से।
मैंने पहले कहा था आपको, और हम कई बार सरपंच साहब से चुनाव लड़ने के से लेके आज तक हम कई बार इनसे मिले हैं। और इनसे देखो, सरपंच अपने खुशी में और अपने चार चांद लगाने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमने जैसे ग्रामीणों का फीडबैक लिया तो ग्रामीणों में हमें काफ़ी इनको सराहाया है। और दूसरी बात, एक बार इनकी धर्मपत्नी सरपंच रही, एक बार ये खुद सरपंच रहे, और आज ये फिर सरपंच के पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा बहुत ही कम हमारे वामनाथ तहसील के अंदर, वामनाथ उपखंड के अंदर बहुत कम मिलते हैं। और इनके जो कर्मचारी है, आप देख पा रहे हो, कर्मचारी से बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। कर्मचारी को 24 घंटा यहाँ अलाव रखते हैं। और ये हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको इन्होंने आज भी बरकरार इस तरह से रख रखा है। शायद बहुत कम ग्राम पंचायत में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम बिना देर के आपको रूबरू करवाते हैं सरपंच राम खिलाड़ी मीणा से। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी न्यूज़ पोर्टल चैनल पर। सरपंच साहब, हम बात करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे जब आपने इलेक्शन आप लड़े थे और आप चुनाव जीत के आज 4 से 5 महीना आपको हो गया राज सीट सरपंच की सीट पर बैठे हुए हो। तो जब आपने चुनाव लड़ा था तो क्या समस्या थी आपके साथ, क्या लोगों का फीडबैक था, किस प्रकार की गाँव की जैसा थी, जैसे सफाई को लेके या आवास को लेके या कोई नरेगा के काम को लेके या फार्म कुंडों को लेके, क्या क्या था आपके सामने समस्या? मेरी जिज्ञासा इस बात की थी, मुझे पब्लिक ने तीसरी बार मौका दिया है सरपंच बनने का, तो मेरे को मेरे पहले जो 2 बिल निकले उसके कार्यकलापों के हिसाब से पब्लिक ने मुझे चुना है। लड़ने वाले तो बहुत लड़ते हैं चुनाव, लेकिन पब्लिक ने सब कैंडिडेटों के तुलना में आधा में मेरे को रखा है। तो उस बहाना पे रखा है कि शुरू में जब मैं सरपंच पब्लिक ने मुझे चुना तो आने के बाद मैंने देखा भाई ये राजीव गांधी सेवा केंद्र था, उसको में टूट फूट हो रही थी, गंदगी जैसा, मतलब जब ये ग्राम पंचायत न्यायपालिका होती है और सरपंच जब गांव में जाकर के बाहर जाके कहेगा भाई यहाँ सफाई करो, तो वहाँ सफाई कौन करेगा? पहले तो अपने घर बैठने का भी सब साफ नहीं था। तो 2-2.5 महीना तो इसमें लग गए। तो मेरी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में आज आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। जिले में यदि सबसे पहली साफ सफाई की ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत चांदरोली है। इसमें मेरे कहने की बात नहीं है, आप देख लीजिए। और सारा डेकोरेशन कर्मचारी से लगा करके, सेक्रेटरी से लगा करके सब टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। गरीब आदमी यहाँ पर आता है, उसकी सुनवाई की जाती है। मेरा खुद का उद्देश्य भी था, अब भाई गरीब आदमी की इसमें साफ एक बोर्ड लिख दिया गया है, अगर भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत है तो चांदरोली है। सभी से मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के अंदर नहीं होना चाहिए। गरीबों का हक को छीना जाए तो वो छीना, गरीबों का हक को किसी को नहीं तो छीनने देंगे। हमने ये पूरी सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अब तक जो प्रस्ताव लिए गए सारे प्रस्ताव उस हिसाब से लिए, कैटेगरी 4 का हो, व्यक्तिगत लाभ का हो, इंदिरा आवास का हो, शौचालय का हो। 100 शौचालयों की तो पैसे डलवा दिए हमने 2-3 रोज पहले। 50 और है उनके 1-2 दिन में उनके भी डल जाएंगे। और जो भी शौचालय से पात्र व्यक्ति वंचित रह गया उनकी लिस्ट बना करके फिर मैं अधिकारियों से मिलूंगा और अधिकारियों से शौचालय मुक्त ग्राम पंचायत कराने का मेरा संकल्प है। इस ग्राम पंचायत के अंदर शंकरपुरा स्वच्छ भारत के तहत शंकरपुरा गांव आया मेरा शुरू में। शंकरपुरा के बाद में वो गांव हल्का रह गया। मेरी मंशा है कि मेरी पंचायत के चारों ही गांव स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवे। फिर अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत चांदरोली को स्वच्छ भारत में जोड़ दिया गया है। अभी चांदरोली की शंकरपुरा गांव की DPR तो बन चुकी, केंद्र सरकार में पहुंच गई, लेकिन चांदरोली की DPR अभी तैयार हो रही है। और चांदरोली की DPR तैयार होने के बाद फिर मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा और 2 गांव रह रहे रमजानपुरा और माधर गांव, उसको भी जोड़ा जाए। तो गांव के अंदर कोई तरह की परेशानी
पेयजल का संकट जरूर यहाँ पर ज़्यादा व्याप्त है। अब हमारे यहाँ का जल स्तर चारों गांवों के अंदर 150 के पार पानी पीने लायक पानी नहीं है। पीएचडी वालों से मिला, उन्होंने बताया कि सरपंच साहब आपकी पंचायत के अंदर कोई इस तरह का कोई जगह देखो, लेकिन हम वो मशीन भी जाकर के जांच करवाएंगे ग्राम पंचायत के अंदर कहीं कोई गहरा पानी मिल जाए तो चारों गाँवों की पानी की किल्लत मिट जाए। अब पानी की किल्लत का सवाल इस बात का है कि हमारा जल स्तर नीचे पहुंच चुका है, बिल्कुल मोटर ऊपर ही रहेगी, पानी का जल स्तर कहीं भी स्रोत नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था हम टैंकरों द्वारा करवाए, कुछ तो व्यक्तिगत तौर पर भी किया है हमने और भी करवाएंगे। साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। गरीब आदमी जो पात्र आदमी खाद्य सामग्री से रह गए, उनका एक दिन हमने कैंप शुरू करके भी पटवारी को भी बुलाया, यहाँ पर ही सबको बताया कि भाई जो गरीब पात्र आदमी खाद्य सामग्री से वंचित है उनको खाद्य सामग्री दिलवाएंगे, और जो अपात्र व्यक्ति उठा रहे उनकी भी जांच करवा करके उनसे भी इस बात को अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाएगी। उनकी जगह गरीब का ज्यादा हक मिलता है तो गरीब को दिलवाने में मैं पूरा प्रयास करूंगा और करा के रहूंगा। आप जो सरपंच बने हो तो कोरोना का समय था और काफ़ी परेशानी भी अपन को झेलनी पड़ी कि कोरोना समय में ना तो बजट आ पाया और न ही अपन बाहर जाके कुछ काम कर सके, लेकिन फिर भी आपने अपनी ग्राम पंचायत और आप बामनाथ ब्लॉक के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हो, तो आपने कई बार एसडीएम कार्यालय में जाके ज्ञापन भी दिए ग्राम पंचायत की परेशानियों को देखते हुए, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? तो कोरोना की बात तो है, महामारी ये कोरोना आया जब से राशि कहीं अब ग्राम पंचायतों को डिक्टेट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैसे भी उस काम को भी प्रकृति तो दे ही रहे हैं भाई, जैसा जैसा हो रहा है वैसा ही हम विकास के लिए कोई पैसा नहीं है तो हम इधर उधर से ऐसा भी कर रहे हैं कि भाई अपने को ये काम में ज्यादा टाइम लगेगी, जब तक ये काम की भूमिका बना लो। सेक्रेटरी से भी मैंने कहा सेक्रेटरी जी अपना कागज तैयार करिए, जो ही राशि आएगी तुरंत प्रभाव से काम चालू कर दिया जाएगा। काम चालू करने के बाद में जो भी कसर खोट होगी अप्रैल से नए जो एक्शन प्लान दिए, पहले के कोई काम बकाया थे नहीं, ये सार्वजनिक काम हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत चांदपुरी के अंदर कोई गैर मुखीन जमीन चरागा यहाँ पर नहीं है। एक गांव सकरपरा छोड़ करके तो यहाँ पर तालाब कलाई वगैरह यहाँ पर ज्यादा काम रास्ताओं आम रास्ता का है। अब यहाँ इस टाइम फसल खड़ी हुई थी, इसलिए मेरे इस बात की भी चिंता नहीं कि कुंडे जो कैटेगरी 4 के काम है उनको सबको निपटा दिया करीब और उम्मीद है उनको निपटाते रहेंगे, लेकिन उनकी फाइल जरूर हमने चलाई है। 2015 से आदमी का भुगतान 2015 से करता हमने शोधन पूरे कर दिए किया है। अच्छा, लगभग 2000 से 1500 लोगों के आपने शोधन पूरे कर भी दिए। शायद मुझे लगता है इससे पहली ग्राम पंचायत हो जहाँ इतने लोगों का आपने काम पूर्ण शोधन कर दिया। ये अगली मिस्टोल में हो जाएंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर 80% आदमियों के शोधन पूरे हो गए, और जो घट रहे हैं उनको ये पखवाड़ा और चलाएंगे तक चलेगा। मैंने कहा था, मैंने अभी एक सवाल पूछा था आपसे कि आपने कई बार अपने संघ सरपंच संघ की अध्यक्षता को लेके, सरपंचों की समस्याओं को लेके एसडीएम कार्यालय बामनवास, आप कई बार इंदिरा मैडम से भी मिले हो, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखो, सरपंच संघ का अध्यक्ष मुझे इसलिए बनाया गया कि पहली बात तो मैं तीसरी बार मैं सरपंच बनाऊं। तीसरी बार सरपंच बनने के अलावा मेरे धर्मपत्नी कृषि उपज मंडी की चेयरमैन भी रही है। अब अनुभव तो मुझे कर्मचारियों से, आम जनता से मिलता रहता है, तो उस अनुभव के आधार से मेरे को बनाया गया। तो उनके लिए मुझे प्रयास तो करने पड़ेंगे। जब भी हमारे किसी सरपंच को, वो ग्राम पंचायत कोई सी भी हो, उन लोगों ने जब हमारे ऊपर वजन डाला तो उस वजन को वो जैसे बोलता है तो उसके समस्या के लिए हमको कहीं भी जाना पड़े जाते हैं। एक आपने कहा कि पानी की समस्या थी हमारे, जो उसको भी आप उसका समाधान करने की कोशिश कर, कहीं ऐसी चीज़ें हैं आपके गांव में जो सड़कों की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है?
देखो साहब, सड़कों की वजह से परेशानी तो एक गांव था शंकरपुरा। उस शंकरपुरा गांव की मंडी समिति से वो रोड भी अभी 8-10 रोज पहले 5 रोड जो कुंजीलाल जी कलेक्टर जी द्वारा विधायक महोदय ने दी थी, उसमें मेरा गांव शंकरपुरा भी है। शंकरपुरा गांव वो मंडी समिति से SFC के योजना के तहत हो गई नहीं। यदि इसके तहत नहीं होती तो वो गांव PM आवास से जब वंचित था, क्योंकि उस गांव की आबादी कम में, और आबादी का दायरा जब तक आता जब तक 10-20 साल और निकल जाती, पहले निकल गई। हम लोग और प्रयत्न पहले भी किए थे, लेकिन वो अब की बार में माननीय कुंजीलाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने इस बात को समझा। शंकरपुरा गांव जो हमारे पास ही का है, तो उसको मैंने अवगत कराया कि साहब इस गांव के अंदर तो कैटेगरी में तो आएगा नहीं, इस गांव को आप जोड़ दीजिए। तो उन्होंने राजस्थान में 8 रोड निकाली, जिसमें से 5 रोड हमारे भावनिवास की निकाली। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने हमारे 5 रास्ते को हमारे भावनिवास के तो निकाले। एक सर जो अपने गांव के अंदर वो चलती है पेंशन योजना, तो पेंशन योजना में आप क्या कदम उठा रहे हो और कितने लोगों को पेंशन, जो नए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन उम्र के हिसाब से बढ़ना भी चाहिए, और ऐसे लोग भी हैं बड़े हैं जिनकी पेंशन जुड़नी भी चाहिए, उनके लिए क्या कर रहे हो? उनके लिए हम सबका एक एक को दिखवा रहे हैं। जिनकी उम्र महिला की 56 वर्ष से ऊपर हुई, उनका फार्म हम सबको सुझाव देने घर घर जाकर के हमारे आदमी वार्ड पंचों को भी बताया। जिसकी उम्र 56 साल से ऊपर होगी महिला की, उसकी पेंशन बंधवाने के लिए तुरंत बंधवाई जाती है। हमने 10-20-40 आदमियों की तब तक बंधवा भी दी। जो जेंट्स की है उसकी उम्र 60 साल की चाहिए, तो जो उम्र तो बढ़ती है। अब उनके वंचित रह रहे थे, किसी को मालूम भी नहीं था कि हमारी उम्र हो गई, तो उनका भी हम समाधान निकाल रहे हैं। उनको वो काम हम तुरंत करवा रहे हैं। एक अभी वैक्सीनेट कोरोना की जो टीके लग रहे हैं हर ग्राम पंचायत में, जो 50 साल के जो ऊपर के जो बुजुर्ग है उनको सबको लग रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों की आपके ना लगभग लिस्ट बनाई? लिस्ट तो बनवा ली सेक्रेटरी साहब के पास है, लेकिन जने अभी हमारे यहाँ कोई आया नहीं। कल इस मामले में कलेक्टर साहब ने मीटिंग में रखी थी, लेकिन कलेक्टर साहब पंचायत समिति नहीं, किन्हीं कारणों से नहीं आए। लेकिन वो कलेक्टर साहब आओ चाहे मत आओ, लेकिन हमको तो जब जो ही गाइडलाइन मिलेगी, टीकाकरण करने वाले आएंगे तो हम उनमें पूरा सहयोग करेंगे, टीका लगवाएंगे। तो कुल मिला के आपने जब से सरपंच का पद ग्राम पंचायत चांदौली को देखा है, आप पूरी चीज़ों पर परिवर्तनशील हो और अपने जो प्रयास है आप बिल्कुल जारी कर रखा है, और जनता भी सहयोग करे, जनता धीरज रखे, जनता थोड़ा सा जैसे ही बजट आपके सामने आना चालू हो जाएगा, आप अपने जो विकास के जो रास्ते हैं उनको खोलते जनता के लिए चले जाएंगे, ऐसा आपका मानना है? जरूर मानना है, हमारा ऐसा मानना है। जो आपने जो रोडों का काम, रोड हमारे एक रोड तो बिछोस से खेड़ी मोड़ थी बाटा था बंदाड़ा से, उस रोड को विधायक महोदय ने भी हमने उनसे बात करी तो उन्होंने उस रोड को तो पूरा करवा दिया। एक रोड हमारे गांव से रमजानीपुरा गांव की थी, तो उसको भी पूरी कर दी गई है। जब भी महीना 15 दिन में टाइम मिलेगा उसका उद्घाटन करवाएंगे हम। आप आइए। और एक रोड अभी सैंक्शन की गई है, तो उसका भी हम शुरुआत करवाएंगे, उसी से करवाएंगे। और हमारे सरकार से भी हमारी इस बात की भी है कि भाई सरकार एक तरफ तो ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने की बात करती है, तो हमको जब कहीं खामी लगती है तो हम सरकार चाहे भले हमारी हो, लेकिन सरकार हमारी, हमको काम चाहिए। सरकार के खिलाफ जाएंगे तो जाएंगे, यदि सरकार हमारे पास हमारे साथ सरकार आपको अगर काम नहीं देगी, सरकार आपको पैसा नहीं देगी, तो सरकार के खिलाफ आप जाना बिल्कुल सर सही बात है, क्योंकि आपने जनता से वादा किया और उन वादों पे खरे कब उतरेंगे जब आपको पैसा सरकार से पैसा मिलेगा। दूसरी बात मैं एक बताऊं, 8 मार्च को हमारे पास सूचना है कि 8 मार्च को राजस्थान के लगभग सभी सरपंच 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। हाँ साहब, 8 मार्च को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे यदि जब तक उन्होंने हमको संतोषजनक हमारा निर्णय को हमारा को स्वीकृत नहीं किया, तो 8 मार्च को हमने कल ही सभी सरपंचों ने मीटिंग की। हम इस बात पे सभी एग्री हो गए कि हमको 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करने के लिए जाना है। एक सरपंच साहब, सरकार का भी कुछ स्पष्ट रुख नहीं दिख रहा। जैसे पहले आपके एक
वो पैसे वाली थी, तेजी वाली समस्या, उसको पहले तेजी में लागू कर दी, फिर बाद में सरपंच खाता को अलाउ कर दिया। तो ये इस तरह घुमाने का क्या फ़ायदा सरकार को? वो देना चाहता हूँ कुल मिला के सरपंच जो होता है उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वही चीज़ें जब आप उसका विरोध करते हो आपको परेशानी होती है, सरकार को परेशानी होती है, और उस चीज़ को फिर उसी जगह प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं लोग, सरकार। तो इसमें भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़े आपको। परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन हम परेशानियों का सामना भी करेंगे, हम सरकार का भी सामना करेंगे। यदि हमारी बात को नहीं मानी तो हम सरकार से भी जने इस बात पे हमें ऐसे नहीं है कि भाई हम अब सरकार जैसे हमको चलाया वैसे नहीं चलेंगे। हम हमारे अधिकारों के लिए सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी। आज जो सरकार है वो कल नहीं रहेगी, वो सरकार फिर नहीं रहेगी, तो सरकार तो आती जाती रहती है। लेकिन जो ग्राम पंचायत को न्यायपालिका बनाया, न्यायपालिका को इसको जो सारे अधिकार दिए हुए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अधिकारों को बरकरार रखें और अधिकारों के मुताबिक ही कार्य आपका कहने का मतलब यह है कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता की समस्या को समाधान करने के लिए, ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए और ग्राम पंचायत में विकास के कार्य को गति देने के लिए अगर हमें सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें आज समय दिया। तो लास्ट में जाते वक्त आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और वो आपको सराह रहे हैं, आपको सल्यूट कर रहे हैं कि आप जैसा सरपंच हर ग्राम पंचायत में मिले, और जिस प्रकार की आपने व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में की है, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो नल पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो कर्मचारियों की व्यवस्था हो, चाहे वो हिंद योजना की नरेगा की योजना हो, आपने जिस प्रकार से सब चीज़ों को एक समय अनुसार नियम अनुसार चला के रख रखा है। और सबसे मोटी बात आपने कही कि ग्राम पंचायत में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं। तो सारी चीज़ों को देख के आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अब भ्रष्टाचार की बात पे वे सभी भाई मेरी भी मदद करें, वो भी मदद करें, इस बात का प्रसार करें, जिससे ग्राम पंचायत चांदरों में नहीं कहीं भी ऐसा काम भ्रष्टाचार होने। मैं सभी सरपंचों से भी बोलता हूँ भाइयों, अपन को पब्लिक ने अपने ऊपर विश्वास जताया, इस बात का जताया कि ये सरपंच हमको गरीबी रेखा से ऊंचे उठाएंगे, ये सरपंच हमारा टाइम पे काम करेगा, और इसी बात के मत दिया है। तो उस मत को कदर करते हुए हम भी उनकी कदर करने के लिए सहर्ष, चाहे दिन रात एक करनी पड़ जाए, लेकिन सहर्ष हम हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगे। तो ये थे सरपंच राम खिलाड़ी मीणा, ग्राम पंचायत चांदनगर, जिन्होंने कहा अगर जनता हमारा सहयोग करेगी, जनता हमारा सपोर्ट करेगी, तो हम जनता के लिए हर समय प्रयास करते रहेंगे और जनता को वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया। और मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, ये वो सरपंच है जो तीसरी बार अभी सरपंच पद पर नियुक्त हुए हैं। काफ़ी इनको नॉलेज है, काफ़ी इनको अनुभव है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये है साहब, क्योंकि शुरू से इन्होंने बोला। और आपको भी थोड़ा सा इनका सहयोग करना पड़ेगा, इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ग्राम पंचायत में विकास हो। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद।